मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को हिस्ट्री विषय के समाजवाद और साम्यवाद अध्यय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों को एक वीडियो दिए थे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को भी आप देख सकते हैं। यह क्लास 10th के चैप्टर 2 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखिए तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति जो था उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 यदि देखते हैं दिया हुआ है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया हुआ है, बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ हुई थी। वार एंड पीस का लेखक कौन है? वार एंड पीस का लेखक टॉल्स्टॉय हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कल्पनावादी यूटोपियन समाजवादी कौन थे? यानी कल्पनावादी या कह सकते हैं यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो कार्ल मार्क्स था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कब हुआ था? वैज्ञानिक समाज का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 33 ... ने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। रॉबर्ट ओवेन खाली स्थान का निवासी था, यानी कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ग्रेट ब्रिटेन के निवासी था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रूस में नई आर्थिक नीति यानी नेप, उसे शॉर्ट फॉर्म में नेप भी कहा जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अंग्रेजी में कहा जाता है, इसलिए इसे नेप भी कहा जाता है। कब हुआ था? कब लागू हुआ था? 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति के समय जार शासक था। कहाँ का शासक था? निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय जार खाली स्थान यानी ... का शासक था, यानी निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय शासक था। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति था उस समय कौन वहाँ के शासक थे? तो जार निकोलस द्वितीय वहाँ के शासक थे। चेका रूस का ... था, पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता था मतलब चेका जो था रूस का वो पुलिस दस्ता था। लेनिन का उत्तराधिकारी खाली स्थान बना था, यानी ... बना था, स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन बना था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक खाली स्थान ... को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दिया हुआ है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। फिर कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। क्रीमिया युद्ध में रूस की ... हुई, तो क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हुई थी। रूस जापान युद्ध में रूस की क्या हुई थी? मतलब खाली स्थान क्या हुआ था? तो हार हुआ था। रूस जापान के युद्ध जो हुआ था उसमें रूस का हार हुआ था। लेनिन ने 1920 में ... की नीति की घोषणा की। लेनिन ने 1920 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी जो 1921 ईस्वी से
लागू हुआ था। तो इस तरह से आप लोगों को आज कुल मिलाकर के 28 प्रश्न दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी जो है सो मतलब बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के पास तैयार होना बेहद उपयोगी ज़रूरी है। इसीलिए यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को